आमच्या मुंबई प्रदेशचे वंचितचे असणारे अध्यक्ष अबुल हसन खान यांच्या नेतृत्वाखाली 2 बैठका झाल्या. एक बैठक 7 नोव्हेंबरला झाली आणि दुसरी बैठक जी आहे ती सना हॉलला 20 नोव्हेंबरला झाली. या 20 नोव्हेंबरच्या बैठकीला मुस्लिम समाजातील उलेमा आणि मौलाना जे उपस्थित होते 400-450च्या आसपास त्या ठिकाणी उपस्थित होते आणि त्यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण फिलिस्तीनच्या लोकांवरती जो हमला चाललाय त्याच्या संदर्भातली एक गंभीर चर्चा त्या ठिकाणी झाली आणि भारताचं वजन हे जगभर पसरलेलं आहे. त्याचा आपण योग्य रीत्याने वापर करून इस्रायलवरती दबाव आणायचा की तुम्ही जे आम जनता आहे त्या आम जनतेवरती जे काही बॉम्बिंग चाललंय, हल्ला चाललाय, पाणी मिळत नाही, वीज मिळत नाही, अशी असणारी जी परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीच्या संदर्भातलं जे काही जिनिव्हा कन्व्हेन्शन आहे ते पाळल्या गेलं पाहिजे. वॉर सामान्य माणसाचा संबंध नसतो म्हणून त्याचं प्रोटेक्शन झालं पाहिजे, त्याला सुरक्षा दिली पाहिजे, ही भूमिका घ्यावी अशा रीतीची असणारी चर्चा झाली आणि त्यानंतर कमिटी स्थापन होऊन पुढचा कार्यक्रम काय करायचा असा त्या ठिकाणी ठरला. या कमिटीच्या वतीने 8 डिसेंबरला पॅलेस्टाईनमध्ये शांती आली पाहिजे, चाललेलं बॉम्बिंग त्या ठिकाणी थांबलं पाहिजे, हमला त्या ठिकाणी थांबला पाहिजे. भारताने सुनामी जशी आली होती आणि पूर्णपणे मदत दिली होती त्याच पद्धतीने असणारा भारत सरकारने पॅलेस्टाईनच्या लोकांना, फिलिस्तीनच्या लोकांना पूर्णपणे मदत दिली पाहिजे. ज्यांना मदत करायला जायचं आहे, मग ते डॉक्टर्स असतील, नर्सेस असतील, इतर हे असतील, त्यांची यादी शासनाने करावी आणि त्यांनाही ती संधी द्यावी. अशा एक कार्यक्रम 8 तारखेला आझाद मैदानावरती शांती नाव देऊन आम्ही त्या ठिकाणी असणारा आयोजित करतोय. या बैठकीमध्ये जे कोणी होते त्यांची नावं मी असताना आपल्याला या ठिकाणी सांगतो. सगळ्यात प्रमुख म्हणजे या ठिकाणी माझ्या बाजूला बसलेले असणारा मौलाना सय्यद नवरीजी आहेत, रजा अकादमीचे ते असणारे इथे संस्थापक आहेत. त्याच्याच बरोबर असणारा मौलाना खलीलुल्लाह रहमान यांचा आहे, मुफ्ती मुस्तफा शरीफ हे आहेत, मौलाना इम्रान बरकती या बैठकीत आहेत, मौलाना अशरफ हजर म्हणून आहेत आणि मौलाना अब्बास रिझवी जे आमच्याबरोबर नेहमीच असतात. या सगळ्यांचं असणारं एक सहमती होऊन 8 तारखेला अबुल हसन मुंबई प्रदेश वंचित बहुजन आघाडीचे जे अध्यक्ष आहेत त्यांनी पुढाकार घेऊन हा 8 तारखेचा असणारा पॅलेस्टाईनमध्ये, फिलिस्तीनमध्ये पीस झाली पाहिजे, शांतता झाली पाहिजे आणि भारत सरकारने त्या ठिकाणी अहम भूमिका निभावली पाहिजे आणि ज्यांना मदत द्यायला जायचं आहे, मग ते डॉक्टर्स असतील, नर्सेस असतील, पॅरामेडिकल फोर्सेस असतील किंवा अन्नधान्य म्हणून असणारं जे काही पाठवायचं आहे त्याची असणारी सोय शासनाने असणारं करावी. या असणाऱ्या मागणीसाठी असणारा 8 नोव्हेंबरचा आझाद मैदानवरचा असणारा एक जाहीर ज्याला म्हणतो शांती चा आहे. यामध्ये सर्व धर्मियांना इन्व्हॉल्व करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी आमचा राहणार आहे, कारण का हा मानवतेचा प्रश्न आहे.
हा नुसता असणारा एका बाजूला इस्रायल की जे असणारा नॉन मुस्लिम आहे आणि फिलिस्ताईन हे मुस्लिम आहेत असा इश्यू नाही आहे, तर याच्यामधला हा मानवतेचा प्रश्न आहे. आणि ह्या मानवतेच्या प्रश्नाच्या निमित्ताने सगळे धर्म हे शांतता त्या ठिकाणी शिकवतात. आणि म्हणून याला असणारं त्या स्टेजवरती सर्व धर्मातली लोक उपस्थित राहतील, याचा आम्ही सगळेजण प्रयत्न त्या ठिकाणी करणार आहोत. आपण आता विचारण्या अगोदर मी हिंदीमधली बाईट पहिल्यांदा असताना देतो आणि नंतर मग आपण त्या ठिकाणी विचारा. वंचित बहुजन आघाड़ी के बम्बई के जो सदर है अबुल हसन खान, इनके नेतृत्व में 2 मीटिंग फिलिस्तीन के इशू पर हुई. पहली मीटिंग जो है वो 7 नवंबर को है, वो अंबेडकर भवन दादर में हुई. दूसरी मीटिंग जो है 20 नवंबर को सना हॉल में हुई कि जहां पर 400 से ऊपर उलेमा और मौलाना मौजूद थे. जो कुछ फिलिस्तीन लोगों के साथ हो रहा है उस पर चर्चा हुई और जितनी मदद हो सके उतनी मदद भारत सरकार ने और आम जनता जो करना चाहती है उनको सरकार ने मौका देना चाहिए. और दूसरी बात वहाँ पे जो चर्चा आई कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मतलब पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन दोनों जो है वो अलग अलग तरीके से जा रहे हैं. क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल के साथ है ऐसा किया था, लेकिन जो फॉरेन सेक्रेटरी जो है उन्होंने यह कहा था कि जो कैबिनेट की मीटिंग का दौरा देते हुए कि सरकार की भूमिका है कि हम फिलिस्तीन लोगों के साथ है और अपील करते हैं इजराइल से कि वो जिस तरह से बम्बार्डिंग कर रही है, जिस तरह से जातियां करती है, उस पर वो रोकना चाहिए. मैं ये मान के चलता हूं कि फॉरेन डिपार्टमेंट ने जो हिम्मत दिखाई, जो दाद दिखाई, मैं उसकी पहले सराहना करता हूं और उनको शुक्रिया भी करता हूं कि अधिकारी होने के बावजूद, अधिकारी एक मुलाजिम होता है सरकार का, ये बात तो सही है, उसको वो फॉलो करना है, लेकिन वो एक इंसान भी है और इस देश का एक नागरिक भी है. इस नागरिक की हैसियत से, सिटीजन की हैसियत से उसने जो सरकार की जो पॉलिसी है फिलिस्तीन के संबंध में, जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जाते हुए लोगों, आम लोगों के सामने जो लाया, मैं कहता हूँ ये एक बहुत बड़ी बात है. ऐसा मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी राय रखे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आम गवर्नमेंट की जो राय क्या है वो पहली बार मेरे ख्याल से यहाँ पे लोगों के सामने ले आई. ऐसी एक परिस्थिति है. उसी पर चर्चा होते हुए हम लोग ने कुछ तो भी करना चाहिए, फिलिस्तीन में पीस आना चाहिए और उसके लिए सरकार पर दबाव करना ये सबसे बड़ी बात है. और इसलिए सभी धार्मिक नेताओं को लेते हुए आज़ाद मैदान में 8 दिसंबर को एक पीस रैली होगी. हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज सरकार की नीतियां जो है वो इस देश की नीतियों से अलग है ऐसा दिखाई देता है, लेकिन असर कहीं ना कहीं तो भी दिखाई दे रहा है कि पॉलिटिकल लाइन अब सुधरने जा रही है, बदलने जा रही है. ऐसी एक परिस्थिति है. महाराष्ट्र की सरकार के साथ भी हम लोग ने बातचीत इस पर शुरुआत की है कि परमिशन की बातचीत की शुरुआत की है आज़ाद मैदान की. तो हम लोग ने उनसे यही कहा है कि आप इसको सिर्फ ये मिडिल ईस्ट का मामला है और हमसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है. तेल जो आता है भारत में वो मिडिल ईस्ट से ही आता है. अगर वहाँ और परिस्थिति बेकाबू हो जाती है तो ये क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ते जाएगी और भारत में जो है महंगाई बढ़ती जाएगी. ऐसी एक परिस्थिति है.
इसलिए सभी जगह शांति होना ये ज़रूरी है। सरकार ने हम सोच के आपको परमिशन देंगे करके कहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार की परमिशन आएगी और शांतिपूर्वक जो है इस सरकार के सामने कि फ़िलिस्तीन के इशू पर भारत एक आर्थिक ताकत बन चुका है, तो वो कई लोगों पे दबाव डाल सकता है, ऐसी एक परिस्थिति है। इजराइल पर वो दबाव डालते हुए जो आम फ़लस्तीनी जनता है उस पर किसी प्रकार की बम्बार्डिंग ना हो, उनको तकलीफ ना हो, ये भूमिका मेरे ख्याल से भारत सरकार अदा करे। इसके लिए ये 8 मार्च का एक शांति मार्च, शांति जुलूस कहिए या शांति जनसभा कहिए, वो आज़ाद मैदान में हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं। न्योता जो है इस बैठक का जो है यहाँ पर जो मौजूद है वो मौलाना खलीलुर रहमान जी है, मुफ्ती मुस्तफ़ा शरीफ जी है, मौलाना इमरान बरकती जी है, मौलाना अशरफ हज़रत जी है, मौलाना अब्बास रिजवी जो हम लोग के साथ है वो है, और मेरे बगल में बैठे हुए आप इनको सभी जन जानते हैं, ये मौलाना सैयद नूरी जी है। ये रज़ा अकादमी के एक मजबूत पिलर है कि जो आज इसको लीड कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, बैठक को मानता हूँ। और तमाम बम्बई की जनता जो है वो इस शांति पीस में सहयोग लेगी, सहभाग देगी और ये कार्यक्रम शांतिपूर्वक होगा। ये हम बम्बई वासियों को कहलाते हैं। भारत सरकार की भूमिका मेरे ख्याल से दोनों अलग अलग तरीके से है। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो इजराइल के साथ में है, और एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेन डिपार्टमेंट जो है वो ये कह रहा है कि हम लोग जो है फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ में होना चाहिए। तो ये डिवाइड सरकार दिखाई दे रही है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो करता है वही वहाँ पर होता है। इसलिए मेरे ख्याल से ये जुलूस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को ताकत देगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। केंद्र सरकार मतलब राजकीय नेतृत्व जे आहे हे इस्रायलच्या बाजूने आहे असं दिसतंय, आणि राजकीय नेत्याने ठरवलेलं असणारं अंमलबजावणी करणारं असणारं जे ॲडमिनिस्ट्रेशन आहे, म्हणजे IAS अधिकाऱ्यांचं आणि खालचं जे ॲडमिनिस्ट्रेशन आहे, हे ॲडमिनिस्ट्रेशन कॅबिनेटच्या झालेल्या निर्णयाशी सहमत आहेत, आणि तेच ते म्हणतात आहेत की भारत सरकारने पॅलेस्टाईनच्या लोकांशी आपलं नातं आहे असा कॅबिनेटचा निर्णय आहे, आणि तोच कॅबिनेटचा निर्णय हा देशाचा निर्णय आहे असं त्यांनी त्या ठिकाणी जाहीर केलेलं आहे। पॉलिटिकल ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि ॲडमिनिस्ट्रेशन ह्या दोन वेगवेगळ्या दिशेने चालल्यात अशी असताना परिस्थिती आहे। ॲडमिनिस्ट्रेशनचा हात मजबूत करण्यासाठी हा 8 तारखेचा मार्च आहे, 8 तारखेचा कार्यक्रम आम्ही आयोजित केला अशी परिस्थिती आहे। सर 8 दिसंबर को आपने जो कार्यक्रम रखा है उसमें आपने कहा कि सर हम सभी लोगों को उसमें बुलाएंगे, तो अभी डिसाइड हुआ है कि किन लोगों को बुलाया जाएगा? आप जब जो जिनके हम लोग पूछ रहे हैं उनके एक दफे रजामंदी आ गई तो फिर उसको हम लोग अनाउंस करेंगे। सरकार का रुख आपकी रैली को लेकर क्या है, क्योंकि पहले भी फिलिस्तीन को लेकर कई जो है रैली या प्रोटेस्ट करने की कोशिश आजाद मैदान में की गई थी, लेकिन सरकार ने परमिशन नहीं दिया है, पुलिस की तरफ से परमिशन नहीं मिला, तो अभी क्या? अभी जो है हम लोग सरकार मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मेरी आज सुबह ही बात हुई थी, केसरकर आके भी गए थे, तो उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। तो उनका कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप मत करो कर, तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि परमिशन आ जाएगी। सरकार की तरफ से मदद भेजी जा रही है लगातार, फिलिस्तीन और गाजा में जो लोग पीड़ित हैं उनको मदद भेजी जा रही है, उस रुख को आप किस तरीके से देखते हैं? और अभी जो युद्ध विराम फिलहाल इजराइल के साथ चल रहा है, क्या जो वहां पर कैदी बनाए गए थे, हॉस्टेज बनाए गए थे, उनका आदान प्रदान भी हो रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि अब आज तीसरा दिन है, कल आखिरी दिन है, उसके बाद से फिर से कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है, आशंका जताई जा रही है कि फिर से बम्बार्डमेंट होगा, आपका क्या? वही मैं कह रहा हूँ कि इजराइल डिफेंस मिनिस्टर का
आज मेरे ख्याल से करीब करीब 7-8 घंटे पहले ही उनका बयान आ चुका है कि हम लोग चौथे दिन के बाद कार्रवाई दोबारा शुरुआत करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है कि आप जब सीज़ फायर करते हो तो इसका मतलब है कि आपका जो मकसद है वो हासिल कर लिया है, और अब जब आप सीज़ फायर तोड़ने की बात कर रहे हो और दोबारा बम्बार्डिंग करने की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि तुम गाज़ा से और पैलेस्टाइन से एरिया से जो है वो लोगों को आप सफाया करना चाहते हो, भगाना चाहते हो, ताकि वो दोबारा वहाँ पर ना आए, एक नया रेफ्यूजी बनाना चाहते हो, ऐसी एक परिस्थिति है। तो इस पर मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो है वो भूमिका लेनी चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। एक आर्थिक पावर, खरीदारी की पावर जो है वो भारत सरकार की है, उसका मेरे ख्याल से उन्होंने इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। लगातार मुस्लिम देशों से बातचीत, मिडिल ईस्ट समेत कई सारे देशों से बात हो रही है, अमेरिका, ब्रिटेन, कई सारे देशों से केंद्र सरकार की मोदी प्रधानमंत्री खुद बातचीत कर रहे हैं। आपको लगता है कि बीच का जो रास्ता है समझौते का हो चाहे शांति का हो, केंद्र सरकार या मोदी सरकार या भारत सरकार उसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकती है? भारत सरकार बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। देखिए, मनमोहन सिंह जब थे तो मनमोहन सिंह ने कहा था कि वी आर 22 मिलियन मार्केट प्लेस। आप ये जो 22 मिलियन खरीदार जो है वो करीब करीब 35 लाख बन चुके हैं। तो परचेसिंग पावर जो है भारत सरकार की वो सबसे बड़ी बढ़ गई है, और ये बढ़ने की वजह से ही भारत का एक वजूद जो है वो दुनिया में बन चुका है। आप इसका इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पर शांति ला सकते हो, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। 8 दिसंबर की रैली को लेकर कोई रूपरेखा तैयार हुई है कि अभी केवल प्राइमरी स्टेज पे है? आप मान लीजिए प्राइमरी स्टेज पे है। सर, दुसरीकडे पाहायला गेलं तर काल तुमची सभा पार पडली, त्या सभेला मोठी गर्दी होती. तुम्ही छगन भुजबळ असतील किंवा शंकरराव असतील यांना तुम्ही सांगितलं की ओबीसी नेत्यांनी आमचे नाराज झाले नाही. छगन भुजबळांनी आज प्रतिक्रिया दिली. छगन भुजबळ असं म्हणतात की प्रकाश आंबेडकरांच्या विरोधात एकही वक्तव्य केलं नाही. आता अडचणीच्या काळामध्ये प्रकाश आंबेडकर यांनी आमच्याकडे आता सहकार्य करावं असं छगन भुजबळ. नो कमेंट्स। सर, इससे इतर फलस्तीन का जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे अलग सवाल मैं खैर इस ऑफिस में ना ले तो अच्छा है, इनके लिए तकलीफ होगी। मैं तो कभी बोलने में डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ मुझे संविधान ने पूरी आज़ादी दी है। सिर्फ इतना है कि बगल वाले को तकलीफ ना दूँ, यही मुझे खाली देखना है। इसलिए मुझे कोई डर नहीं है, ना खौफ है किसी का। इसलिए इस ऑफिस में नहीं, बाहर जाके कहेंगे। मौलाना साहब, ये जो 8 तारीख को आप लोगों ने जो है इस मीटिंग को किया, बताया जैसा प्रकाश सर कि 2 बार की मीटिंग हो चुकी है, आज तीसरी मीटिंग के बाद ये तय हुआ है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है, कितने लोग आ सकते हैं? क्या इसके बारे में कोई तैयारी आप लोगों की सोच के रखी है? नंबर्स और जो है लोग कितने आएंगे, किस तरीके से होगा? सिर्फ भाषणबाजी होगी कि कोई रेजोल्यूशन पास होगा? इस तरीके के बारे में कहीं कोई? सबसे पहले वंचित आघाड़ी की प्रेसिडेंट जनाब प्रकाश आंबेडकर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि फ़िलिस्तीन के मसले को इन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ उठाया और फ़िलिस्तीन के हक़ में बात की। और उसके साथ साथ जो 8 तारीख को आप वंचित की जानिब से प्रोग्राम कर रहे हैं आज़ाद मैदान में, उस प्रोग्राम की उलमा इकराम को दावत दे रहे हैं। इससे इंशाअल्लाह ताला कसीर तादाद में लोग वहाँ पर शरीक होंगे आपकी दावत पर, और जो लाहेमल आप प्रकाश आंबेडकर साहब तैयार करेंगे, इंशाअल्लाह हम इनके साथ खड़े रहेंगे और इनकी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। सरकार से उम्मीदें हैं कि जो है परमिशन मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका क्या कहना है? नहीं, मतलब मैं समझता हूँ कि एक अच्छे कॉज के लिए काम हो रहा है, तो इसके अंदर हुकूमत जो है सख्ती नहीं बरतेगी, बल्कि साथ देगी कि ये हमारे मुल्क की जानिब से ही पूरे मुल्क की जान से एक अच्छा पैगाम जाएगा कि यहाँ की आवाम क्या चाहती है। आपण सगळ्यांना आलात त्याच्याबद्दल आपले मीच आभार मानतो।